This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry Class 9 Sin Textbook Board Jamshoro. Chemistry for Class 9 Sin Textbook Board Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 8, which is electrochemistry. Question number 1. Define the following terms. A. Electrolysis. Chemical decomposition produced by passing an electric current through a liquid or solution containing ions. इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसे हम केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली जब करंट पास होता है लिक्विड से या किसी भी सॉल्यूशन से तो आयंस सेपरेट आउट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यूज़ हो रहा हो. Number second term is electrochemical cell. An electrochemical cell is a device capable of either generating electrical energy from chemical reaction. Electrochemical cell basically एक डिवाइस है जो यूज़ होती है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉज केमिकल रिएक्शन, या फिर एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करे केमिकल रिएक्शंस को जनरेट करवाने में हेल्प करे. नंबर थर्ड, कूलम. कूलम इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का इन मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम. द बेसिस ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ फिज़िकल यूनिट्स. इट इज़ एब्रीविएटेड एज सी. इसको हम शो करते हैं सी से. द कूलम इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेड इन 1 सेकेंड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. और अगर हम देखें कूलम की डेफिनेशन, तो वैसे तो ये एक यूनिट है, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. ये क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसपोर्ट होती है 1 सेकंड में बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर. सो दिस इज़ कॉल्ड कूलम.
Electrochemical equivalent. The electrochemical equivalent of a substance may be defined as the mass of the substance deposited to one of the electrodes when current of 1 ampere is passed for 1 second, that is quantity of electricity of 1 coulomb is passed. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाए, मतलब क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की 1 कूलम, अगर हम उसे पास करवाएं तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड। तो वहाँ पर अगर डिपोजिशन हो जाए मास की तो हम ऐसे रिएक्शन को और ऐसे केमिकल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देन प्राइमरी सेल, अ प्राइमरी सेल और बैटरी इज़ वन दैट कैन नॉट easily be recharged after one use and are discarded following discharge. Most primary cells utilize electrolytes that contain within absorbent material or a separator. प्राइमरी सेल एक सेल की टाइप है और हम इसे बैटरी भी कह सकते हैं, जो कि एक बार इजीली रिचार्ज हो जाती है लेकिन उसके बाद वो रिचार्ज नहीं होती। मतलब कि एक बार वो चार्ज हो गई और यूज़ हो गई तो उसके बाद उसका रिचार्ज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ज़्यादातर जितने भी प्राइमरी सेल्स होते हैं वो अपने सॉल्यूशन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसकी एनर्जी प्रेजेंट होती है, उसी को यूज़ करते हैं और वो ज़्यादातर डिपेंडेंट नहीं होते चार्जिंग पर। देन लास्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Electroplating is a general name for process that create a metal coating on a solid substrate through the reduction of cations of that metal by means of a direct electric current. It is also used to purify metals such as copper. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोटिंग करना किसी भी चीज़ की, जैसे कि अगर कोई मेटल सरफेस है या कोई भी सॉलिड सरफेस है, अगर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई मेटेलिक प्लेट हम कोट करवा दें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और काफ़ी दफ़ा ये किसी भी मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं।
Predict what would be formed first at the anode and second at the cathode when each of the following molten salts are electrolyzed using inert electrodes. यहाँ पर हमें ये बताना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होगा अगर हम मोल्टेन सॉल्ट्स की फॉर्म में इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जगह NaCl, Mg, Br2 और CaCl2 को अगर हम पुट कर दें तो कौन सी रिएक्शंस होंगे एनोड में और कौन से कैथोड में. The use of inert electrodes made of a material that will not take part in the reactions, means the only species present that can take part in the electrolytic cell reactions are the anions and cations of which the salt is composed. बेसिकली इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो आपके पास रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे होते बल्कि वो जस्ट प्रेजेंट होते हैं कैटाइंस और एनाइंस की सेपरेशन के लिए, और जो पार्ट ले रहा होता है रिएक्शन में वो होता है सॉल्यूशन और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जिन्हें हम कहते हैं एनाइंस और कैटाइंस. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टेन सॉल्ट, अब सबसे पहली जो कंडीशन है उसमें हमारे पास है मोल्टेन सॉल्ट, तो उस कंडीशन में पहला प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का. ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. और ऑक्सीडेशन होती क्या है? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स एट द एनोड. ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस करना इलेक्ट्रॉन्स का एनोड पे. बी एनाइंस, नेगेटिवली चार्ज आइंस माइग्रेट टू द पॉजिटिव एनोड. अब जो नेगेटिवली चार्ज आइंस होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ. ये प्रोसेस वाइस वर्सा चलता रहेगा. देन रिडक्शन अकर्स एट द कैथोड. फिर रिडक्शन का प्रोसेस होगा कैथोड पे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर परफॉर्म हो रहा था और रिडक्शन का प्रोसेस कैथोड पे मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे परफॉर्म हो रहा है. रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स एट द कैथोड. रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हासिल करना. कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज आइंस माइग्रेट टू द नेगेटिव कैथोड. कैटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं और ये माइग्रेट हो जाते हैं नेगेटिव कैथोड की तरफ. यही प्रोसेस पॉजिटिव का नेगेटिव की तरफ मूव करना और नेगेटिव का पॉजिटिव की तरफ मूव करना जो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन में ये प्रोसेस इसी तरीके से परफॉर्म होता है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस भी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
Now here come to the second situation. In the liquid state, the sodium ions Na plus I and chloride ions are free to move. They are said to be mobile. So molten or liquid sodium chloride means NaCl can conduct electricity. This means it is possible to construct an electrolytic cell using molten sodium chloride. लिक्विड स्टेट में जो सोडियम आइंस होते हैं NaCl में और क्लोराइड आइंस होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है तो वहाँ पर आइंस फ्रीली मूव करेंगे और कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि इस तरह के सॉल्यूशंस, मतलब NaCl की तरह सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन है, इस तरह के सॉल्यूशंस इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ द लास्ट कंडीशन MgBr2 फॉर एक्वस MgBr Mg प्लस और H2O कैन बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड। ऐसे प्रोसेस में जो सेम मैंने स्टार्ट में बताया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। द स्पीशीज़ दैट इज़ preferentially reduced is the one with highest potential. In this case H2O will be reduced. अब यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा तो जिनके पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो वहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होगा और इस केस में H2O हमारे पास रिलीज़ होता है और ब्रोमाइड और ब्रोमीन हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है एनोड पे। मतलब यहाँ पर भी सेम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। Now, calcium chloride CaCl2, if an oxide is used as the cathode in molten calcium chloride, the favored reaction is shown to be the ionization of oxygen. यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर CaCl2 को, कैल्शियम क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं तो ऑक्साइड के तौर पे यहाँ पर कैथोड में कैल्शियम क्लोराइड यूज़ होगा और रिएक्शन में आयनाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। द ऑक्सीजन आइंस डिज़ोल्व इन द सॉल्ट लीविंग द मेटल बिहाइंड। अब जो ऑक्सीजन के आइंस होंगे वो तो डिज़ोल्व हो जाएंगे सॉल्ट में, लेकिन उसके बावजूद क्या रह जाएगा, मेटल। And this leads to the interesting hypothesis that metals oxide can be reduced directly to the metal purely by the use of electrons. और ये एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है कि मेटल ऑक्साइड्स रह जाते हैं डायरेक्टली, प्योरली रह जाते हैं हमारे पास और सिंपली हम यूज़ कर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोसेस में। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी रिएक्शंस की कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स की जगह पर यहाँ पर ये मटेरियल यूज़ करें तो बेसिकली हर जगह पर प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का परफॉर्म हो रहा है।
State and explain Faraday's first law of electrolysis। यहाँ पर हमें फैराडे जो कि एक साइंटिस्ट था उसका लॉ डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। आंसर, दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसा प्रोसेस जो कैरी आउट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में, तो वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडे conducted an extensive investigation on electrolysis of solution and melts of electrolytes। माइकल फैराडे ने बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन की थी इस प्रोसेस से रिलेटेड कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन और किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स मेल्ट हो जाते हैं। He was the first scientist who described the quantitative aspect of the laws of electrolysis। और ये एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब की थी क्वांटिटेटिव कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और कितने लॉज हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। He proposed the two laws to explain the quantitative aspect of electrolysis, popularly known as Faraday's laws of electrolysis। तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू दो लॉज इंट्रोड्यूस करवाए। सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इनके दोनों लॉज कलेक्टिवली कहलाते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन अगर हम सेपरेटली बात करें, नेमली फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, पहला वाला जो है वो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा वाला कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो पहला जो लॉ था फैराडे का, इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इट स्टेट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। फैराडे के मुताबिक कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म हो रहा होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसकी क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड है कि उससे कितना करंट पास किया जा रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट से बेसिकली कितना करंट पास किया जा रहा है, तो उसी अमाउंट पे, उस करंट के अमाउंट पे डिपेंड करता रहा केमिकल रिएक्शन। तो ये था हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ, जिसे हम कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
Calculate amount of silver deposited when 10 ampere of current is passed for 50 minutes through a solution of AgNO3 Z of, मतलब यहाँ पर आपके पास एटॉमिक मास गिवन है Ag का जो कि है 0.00118 ग्राम पर कूलम. Solution. Given molar mass of Ag is 108 gram per mole, when F is equals to 96500 कूलम पर मोल, और यहाँ पर चार्ज गिवन है 1 और चार्ज है 10 इंटू 50 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन 30,000 के करीब. देन वेट ऑफ सब्सटेंस, अगर हम बात करें सब्सटेंस की वेट की, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे उसका जो एटॉमिक मास है जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है उस वैल्यू को. सो Z इज इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाय 1 इंटू 96,500. अब यहाँ पर हमने सिंपली सब चीज़ों को लेकर मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो ग्राम में होगा. तो मास इन ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड इज़ 33.57. तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली मास इन ग्राम आ जाएगा. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल. उसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन और काम करना ड्राई सेल का. आंसर. एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूज टू ऑपरेट थिंग्स सच एज द क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स, फ़ोन एक्सेट्रा. इलेक्ट्रिक सेल्स बेसिकली यूज़ होते हैं ऑपरेट करने के लिए क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स, फ़ोन्स. इट इज़ अ स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी. बेसिकली जो ड्राई सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं, वो हमारे पास एक छोटी सी सोर्स होते हैं, ज़रिया होते हैं एनर्जी का. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पेंसिल सेल और ड्राई सेल. ये हमारे पास पेंसिल सेल भी कहलाते हैं और ड्राई सेल भी कहलाते हैं. इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका फंक्शन होता है कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. A dry cell is a primary cell that is non-rechargeable and thus cannot be reused. Dry cell प्राइमरी सेल है जो कि एक बार अगर
चार्ज हो जाए तो उसके बाद यूज़ होने के बाद ये दोबारा से रिचार्ज नहीं होता एंड दस कैन नॉट बी रीयूज, और इसको हम रीयूज़ भी नहीं कर सकते. दीज सेल्स आर यूज इन नंबर ऑफ हाउस होल्ड गैजेट्स लाइक अ रेडियो, अ ट्रांजिस्टर, अ टेप रिकॉर्डर, अ कैलकुलेटर एक्सेट्रा. और ये हमारे पास हमारी डेली लाइफ जगह यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स में, टेप रिकॉर्डर्स में, गैजेट्स में, कैलकुलेटर्स में, तकरीबन हर जगह हमारे पास ये सेल यूज़ हो रहा होता है. नाउ द कंस्ट्रक्शन. It consists of a zinc container with a small brass cap on one side of the cell which is labeled as positive. अब इसका एक साइड जो होता है वो जिंक कंटेनर होता है जो कि एक कैप की तरह होता है, और ये आपके पास पॉजिटिव साइड होता है. एंड द मेटल बेस एट द अदर साइड ऑफ द सेल विच इज़ लेबल्ड एज नेगेटिव. और एक मेटल बेस होती है यहाँ पर सेल में जो नेगेटिव के तौर पर रोल प्ले कर रही होती है अपना. The positive and negative sides of the cells are called positive terminal and negative terminal of the cell respectively. पॉजिटिव साइड जो होता है सेल का वो कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव साइड जो होता है वो कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल सेल. A carbon rod is placed at the center of the cell surrounded by a mixture of manganese dioxide MnO2 and charcoal C and a muslin bag. कार्बन रॉड बीच में होती है सेल के, और इर्द गिर्द मिक्सचर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का और चारकोल का, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा होता है. द इलेक्ट्रोलाइट इज़ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्लोर एक्सेट्रा. इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेसिकली जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन ऐसा होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि किसी भी चीज़ को सॉलिड या हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, फ्लोर या कुछ भी. एंड द आउटर बॉडी एक्सेप्ट फॉर द बेस ऑफ जिंक कंटेनर इज़ इंसुलेटेड विद अ थिक कार्डबोर्ड और प्लास्टिक मटेरियल. और इसके साथ साथ एक तो जिंक कंटेनर है बेस पे, लेकिन इसकी जो आउटर बॉडी होती है वो कवर्ड होती है या तो किसी कार्डबोर्ड से या प्लास्टिक मटेरियल से जो इंसुलेटेड हो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट ना करता हो. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number.
When the cell is connected to a bulb, the chemical reaction inside the cell becomes fast and the current start flowing through the bulb. जैसे ही हम इस सेल को कनेक्ट कर दें किसी भी बल्ब से, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा उस सेल के अंदर और जो करंट होगा वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा बल्ब से उस सेल तक. हैंस द बल्ब ग्लोस, और बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा, लाइट देना शुरू हो जाएगा. दीज ड्राई सेल्स आर स्मॉल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो ड्राई सेल्स होते हैं ये एक स्मॉल सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. नोट, द ड्राई सेल्स एक्चुअली आर नॉट ड्राई. ड्राई सेल्स बेसिकली ड्राई नहीं होते, मतलब खुश्क सेल नहीं होते. इन फैक्ट इट वर्क एज लॉन्ग एज द पेस्ट इन साइड द रिमेन्स मॉइस्ट. और वो जब तक काम करते हैं जब तक उनके अंदर जो पेस्ट होती है, जो मैंने मटेरियल बताया, जो पेस्ट होता है पेस्ट की फॉर्म में, जब तक वो मॉइस्ट रहता है, जब तक ये वर्किंग में रहते हैं. द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आइंस विद इन द सेल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर. और बेसिकली इसका मॉइस्चर से क्यों ताल्लुक़ है, क्योंकि जब तक इनके पास मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, तो मूवमेंट में हेल्प हो रही होती है. आइंस एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. What happens when the electric is passed through the acidulated water? Give the reactions at two electrodes and mention the products at cathode and anode. क्या होता है अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा दें एसिडुलेटेड वाटर से, मतलब एसिड और वाटर अगर उसका मिक्सचर हो और वहाँ से हम करंट को पास करवाएं, तो क्या रिएक्शन होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, कैथोड पे और एनोड पे? आंसर: when electric current is passed through acidulated water, it will produce electrolysis. During this process, water is decomposed into hydrogen and oxygen. जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करवाते हैं एसिडुलेटेड वाटर से, तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि यहाँ पर वाटर डिकम्पोज हो जाएगा, H2O डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. द पॉजिटिव आइंस विद सम मूव टू कैथोड वाइल द नेगेटिव आइंस विल ऑल्सो मूव टू एनोड. पॉजिटिव आइंस मूव करते हैं कैथोड की तरफ ऐसे रिएक्शन में, और नेगेटिव आइंस मूव करेंगे एनोड की तरफ. हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म एट कैथोड. हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी कैथोड पे. व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन गैस इट विल फॉर्म एट एनोड. और अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की तो वो एनोड पे. तो ये प्रोसेस होता है एसिडुलेटेड वाटर में.
Predict the net electrolysis reaction when molten NaCl is electrolyzed. यहाँ पर हमें ओवरऑल रिएक्शन बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस का. अगर हम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की बात करें, अगर वो इलेक्ट्रोलाइज्ड हो तो आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ आइंस टू द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट होती है आइंस की अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ. Solid state does not allow the movement of ions and unsuitable for electrolysis. सॉलिड स्टेट में अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर मूवमेंट ऑफ आइंस नहीं होता. When melted at high temperature, sodium chloride separate into sodium and chloride ions. तो सबसे पहले हम मेल्ट करेंगे सोडियम क्लोराइड को सोडियम और क्लोराइड आइंस की फॉर्म में. फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा. इलेक्ट्रोलाइसिस कैन टेक प्लेस टू फॉर्म सोडियम एटम एंड क्लोरीन गैस. उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस का जब प्रोसेस परफॉर्म होगा तो सोडियम एटम एक तरफ हो जाएगा और क्लोरीन गैस दूसरी तरफ. तो ये क्वेश्चन है NaCl इज इक्वल्स टू Na+1 प्लस Cl-1. एट द कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होगा. मतलब कि यहाँ पर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और एनोड पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस. अब ओवरऑल जो रिएक्शन है उसकी एक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है 2Na + 2Cl इज इक्वल्स टू 2Na + Cl2. मतलब यहाँ पर आपके पास लिक्विड और गैस दोनों अलग अलग होकर आपको रिएक्शन में जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस परफॉर्म हुआ तो यहाँ पर आपके आइंस सेपरेट हो गए सोडियम के और क्लोराइड दोनों के.
Describe the process of nickel plating. Answer. Nickel electroplating is a process of depositing nickel onto a metal part. निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि हम निकल एक एलिमेंट है, अगर हम उसको डिपॉजिट कर दें मेटल के किसी भी हिस्से पर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग. पार्ट्स टू बी प्लेटेड मस्ट बी क्लीन एंड फ्री ऑफ डर्ट, कोरोजन एंड डिफेक्ट बिफोर प्लेटिंग कैन बिगिन. और वो पार्ट्स जिस पे हम कवर कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं, बेसिकली प्लेटिंग का मतलब होता है कवर अप करना. तो ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम कवर अप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और उन पे कोई मट्टी नहीं होनी चाहिए, कोरोजन नहीं होनी चाहिए. डिफ़ेक्ट्स बिफोर प्लेटिंग कैन बिगिन, और ऐसे कोई भी डिफ़ेक्ट्स जो प्लेटिंग से पहले ऐसा कुछ भी ना हो. निकल एनोड इज़ डिज़ोल्व इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट टू फॉर्म निकल आइंस. वहाँ पर जो निकल एलिमेंट है वो डिज़ोल्व हो जाता है उस मेटल सरफेस पे और कन्वर्ट हो जाता है निकल आइंस की फॉर्म में. द आइंस ट्रैवल थ्रू द सॉल्यूशन एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड. और वो आइंस ट्रैवल करते हैं और मेटल में कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं. बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रो निकल प्लेटिंग. निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं. इन जनरल इलेक्ट्रोप्लेटिंग इम्प्रूव अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स not inherently present in the base material. Some of these benefits include. बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस करती है, जैसे कि इंक्रीज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब जंग लगने से बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करती है प्लेटिंग. इम्प्रूव हार्डनेस, और किसी भी चीज़ को हार्ड होने से प्रिवेंट करती है. सुपीरियर स्ट्रेंथ, और कोई भी मेटल सरफेस है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. रेजिस्टेंस टू वेयर, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है मतलब टूटने का या मुड़ जाने का, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. इम्प्रूव डक्टिलिटी, और उसको अगर हम शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग हो जाती है. Nickel is considered useful for electroplating metal because it provides superior ductility, corrosion resistance and hardness. और निकल भी इन्हीं रीजंस की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इजीली कोरोजन से भी सेफ रखता है. और इसके अलावा डक्टाइल, अगर कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो ईज़िली हो जाते हैं और जो उसकी जो अपीयरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में ही रहती है. तो ये कुछ फ़ायदे हैं निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के. What is the function of salt bridge or porous partition in an electrochemical cell? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज या फिर पोरस पार्टीशन का क्या मतलब होता है, उसका क्या फंक्शन होता है? आंसर. अ सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a laboratory device used to connect the oxidation reduction half cells of galvanic cell, Voltaic cell. बेसिकली जो ये ब्रिज होता है वो यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो एक सेल है उसका एक पार्ट है, एक जगह पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और एक जगह पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है. तो
जो ये ब्रिज है ये हेल्प करता है कनेक्शन में बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स. A type of electrochemical cell, it maintains electrical neutrality within the internal circuit, preventing the cell from rapidly running its reaction to equilibrium. और वो हेल्पफुल होता है ये ब्रिज कि जो आपस में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और जो उसका इंटरनल सर्किट है वो भी प्रिवेंट रहे किसी और चीज़ से, किसी और रिएक्शन से. With the following pairs of terms have the same meaning and which have a different meaning. यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है तो हमें उनको ऐसे डिफ़ाइन करना है ताकि पता चल सके कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो रिजेंबल करती हैं और कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो रिजेंबल नहीं करती. ए वोल्टेक सेल, गैल्वानिक सेल. बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सी सेल एंड बैटरी. Number first, galvanic, also called voltaic and electrolytic. Galvanic cells derive its energy from spontaneous redox reaction. अब जो galvanic cell है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं लेकिन galvanic सेल ड्राइव करता है अपनी एनर्जी redox रिएक्शन से, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्वॉल्व नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड दस रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स लाइक डीसी बैटरी और एसी पावर सोर्स. जबकि दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें ज़रूरत होती है एक एक्सटर्नल सोर्स की, मतलब बाहर से एक सोर्स चाहिए होती है पावर के लिए, या तो डीसी बैटरी या फिर एसी पावर सोर्स. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा. मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. Electrolytic cell is a type of electrochemical cell in which electrical energy is converted into chemical energy. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. तो सबसे पहले जो गैल्वानिक और वोल्टेक की बात करें तो ये आपस में डिफरेंट हैं क्योंकि एक अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ कर रहा है और एक को एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए. और सेकंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की
तो ये भी आपके पास थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में आपस में, क्योंकि एक दोनों प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो जस्ट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। Now the last one, cell and battery. A cell is a single unit device which converts chemical energy into electric energy. सेल एक सिंगल यूनिट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ बैटरी यूजली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, सो दे हैव सेम मीनिंग। और जबकि अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी के पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम होता है। तो इट मीन्स कि पेयर ऑफ टर्म्स हमारे पास पजेस करता है सेम मीनिंग। What is the difference between a primary and a secondary cell? Give an example of each. Discuss lead storage battery. डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है प्राइमरी सेल में और सेकेंडरी सेल में, यहाँ पर हमें एग्जांपल भी देनी है और डिस्कस करना है लेड स्टोरेज बैटरी को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी सेल हैव हाई एनर्जी डेंसिटी एंड स्लो इन डिस्चार्ज एंड ईजी टू यूज़। प्राइमरी सेल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं होती और बहुत ज़्यादा इजी होता है इसे यूज़ करना। दे आर स्मॉलर एनर्जी डेंसिटी, और ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में होती हैं, स्मॉलर साइज़ में होती हैं, लेकिन इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जो कि यूज़ हो सके। देयर आर नो फ्लूइड्स इन द सेल, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज ड्राई सेल। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के फ्लूइड्स प्रेजेंट नहीं होते इस सेल में, तो ये कहलाते हैं ड्राई सेल्स। इट हैज़ एन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसके पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब ये कि अगर ये एक बार यूज़ हो जाए तो हम इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, तो ये दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने इसे कहा कि ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इट्स डिज़ाइन इज़ स्मॉलर एंड लाइटर। इसका डिज़ाइन स्मॉल है और लाइटर है, बहुत हल्का है और छोटा भी है। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ चीप, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मार्केट में बहुत चीप रेट्स में हमें मिल जाता है।
सेकेंडरी सेल, दे आर स्मॉलर एनर्जी डेंसिटी, इनके पास एनर्जी डेंसिटी स्मॉलर होती है। दे आर मेड अप ऑफ वेट सेल, फ्लडेड एंड लिक्विड सेल्स एंड molten salt लिक्विड सेल्स विद डिफरेंट कंपोजिशन। इनके पास वेट सेल्स होते हैं जो कि लिक्विड सेल्स होते हैं, और इनके पास इनके सेल्स में सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इट हैज़ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, और ये दोबारा से रीयूज़ हो सकती हैं। अगर हम चाहें तो इन्हें चार्ज कर सकते हैं और दोबारा से इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। इट्स डिज़ाइन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैवियर, इसका डिज़ाइन कुछ कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल सा है और थोड़ा भारी भी है। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये महंगा है, इजीली अवेलेबल नहीं होता हमें मार्केट में, और अगर होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। Dry cells and most alkaline batteries are example of primary batteries. ड्राई सेल्स और बहुत सारे जो अल्कलाइन बैटरीज़ जो होती हैं वो हमारे पास एग्जांपल हैं प्राइमरी बैटरीज़ की। द सेकंड टाइप ऑफ रिचार्जेबल एंड इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी बैटरी, और दूसरी टाइप वो होती है जो रिचार्ज हो सकती है, दोबारा से हम उसे चार्ज कर सकते हैं, तो वो कहलाती हैं सेकेंडरी बैटरी। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरीज़ इंक्लूड निकल, कैडमियम, लेड एसिड एंड लिथियम आयन बैटरीज़। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी सेल की। देन लेड एसिड बैटरीज़, लेड एसिड बैटरीज़ आर ऑल्सो नॉन एज लेड स्टोरेज बैटरीज़। ये लेड स्टोरेज बैटरीज़ भी कहलाती हैं। कैन स्टोर अ लॉट ऑफ चार्ज एंड प्रोवाइड हाई करंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टोर करती हैं अपने अंदर बहुत सारा चार्ज, और ये प्रोवाइड कर सकती हैं बहुत हाई लेवल का जो करंट होता है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में करंट भी प्रोवाइड कर सकती हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। डिस्चार्जिंग द स्टोर्ड एनर्जी relies on both the positive and negative plates becoming lead sulfate and the electrolyte losing much of its dissolved sulfuric acid। अब जो इनकी एनर्जी जो डिस्चार्ज होती है तो वो स्टोर होती है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की फॉर्म में, प्लेट्स में, जो कि एक लेड सल्फेट है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि लॉस करते हैं एनर्जी, और यहाँ पर इन बैटरीज़ में फंक्शन या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म होता है।
molten NaCl is electrolyzed, sodium metal is liberated at cathode by the reaction sodium plus electron is equals to sodium solid. How many grams of sodium are liberated when 5 into 10 raised to power 3 coulomb of electric charge is passed through the cell? ये आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डेटा। यहाँ पर हमारे पास चार्ज गिवन है कूलम में इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3, देन 1 मोल ऑफ Na इज इक्वल्स टू 23 ग्राम, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ये हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Z इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, देन हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.19 ग्राम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8. Thank you so much. If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.